एक ऐसा रेलवे स्टेशन जो लगभग 50 साल से बंद है। ऐसा रेलवे स्टेशन जो सिर्फ इस शर्त पर खुला है कि शाम को 5:30 बजे के बाद वहां कोई ट्रेन नहीं रुकेगी और ना ही कोई पैसेंजर रुकेगा। ऐसा रेलवे स्टेशन जिस स्टेशन के आते ही ड्राइवर ट्रेन की स्पीड और ज़्यादा तेज़ कर देता है। जो लोग उस स्टेशन को जानते हैं, अच्छे से पहचानते हैं, वो स्टेशन आते ही लोग अपनी ट्रेन की खिड़कियां बंद कर देते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो आएगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विपिन चौहान और हाजिर हूं आपके सामने एक और कहानी लेकर। बेगुन कोडार कहा जाता है कि ये रेलवे स्टेशन इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड रेलवे स्टेशन है। अब ऐसा क्यों है, किस लिए है, आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। तो यार, कहानी शुरू होती है मोहन नाम के एक आदमी से जिसका ट्रांसफ़र 1960 में बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पे हुआ था। तो जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, एक ऑटो में बैठा और ऑटो वाले ने पूछा, भैया कहाँ जाएंगे? तो उसने बोला, भैया बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन ले चलिए। तो ऑटो वाला थोड़ा सहम गया और उसने थोड़ी देर उसको देखा, मोहन को देखा उसने थोड़ी देर। मोहन समझ नहीं पाया कि क्या था, बट उसने बोला ठीक है भैया। ऑटो वाला चल दिया। अब रेलवे स्टेशन के थोड़ी दूर, अब क्योंकि शाम का टाइम था तो ऑटो वाला थोड़ा घबराया हुआ था और ऑटो वाले ने बोला, भैया ऑटो यहाँ से आगे नहीं जाएगा, आप यहीं उतर जाइए। तो मोहन ने बोला, अरे भैया पैसे तो पूरे दे रहा हूँ यार आपको, थोड़ा सा आगे चलिए, मेरा क्वार्टर थोड़ा दूर है। उसने बोला, भैया ऑटो यहाँ से आगे नहीं जाएगा, आप बात समझिए, और यहाँ से कोई भी ऑटो आगे नहीं जाता है, तो आपको यहीं उतरना पड़ेगा। उस ऑटो वाले ने एकदम क्लियर करके नहीं बताया कि क्या रीज़न है। तो मोहन ने समझा कि शायद इनका कोई रूल होता होगा कि लोग यहाँ से आगे नहीं जाते हैं या फिर इससे आगे एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, ऐसा कुछ सोचा उसने। तो मोहन बोला, चलो ठीक है। उसने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और वो अपने क्वार्टर में आ गया। अब अगले दिन से उसकी जॉब स्टार्ट थी और उसकी थी नाइट शिफ्ट। तो अब नाइट शिफ्ट में उसकी शिफ्ट स्टार्ट होती थी 9:30 बजे से। तो उसका क्वार्टर और रेलवे स्टेशन बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं थे, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही थे। तो अपना खा पी के तैयार होके और बीवी को बाय बोल के वो अपना निकल गया रेलवे स्टेशन पे। अब रेलवे स्टेशन पे शाम के टाइम इतना ज़्यादा वहाँ पे क्राउडेड प्लेस नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पे लोग आते जाते नहीं थे और नाइट शिफ्ट में बहुत कम लोग वहाँ रहते थे, और जैसे कि अपना ट्रेन मास्टर। और मोहन का जॉब था कि जो भी ट्रेन वहाँ पे रुकती है उसका उनकी जो भी अथॉरिटीज़ हैं ये सब चेक करना कि ट्रेन ठीक से साफ़ है कि नहीं, सफाई वफाई ठीक चल रही है कि नहीं, ट्रेन का पूरा ब्यौरा करना और ट्रेन का पूरा ब्यौरा करना, वापस आ जाना, ये उसका काम था। मोहन अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है और मोहन के ऑफिस से, जो मोहन के ऑफिस का दरवाज़ा था, वहाँ से रेलवे प्लेटफॉर्म सामने एकदम साफ दिख सकता था। ट्रेन आती जाती वो देख सकता था। अब वो अपना काम वाम कर रहा है, ठीक है, लिखा पढ़त का जो भी काम है उसका वो कर रहा है। ट्रेन आती है, ट्रेन की आवाज़ आती है और क्या बोलते हैं, बहुत तेज़ी से निकलती है ट्रेन। तो मोहन को एक आहट लगती है कि कोई यहाँ से निकला मेरे दरवाजे से, बट मोहन को पता था कि कोई पैसेंजर अभी है नहीं यहाँ पे। मतलब जब मोहन अपने ऑफिस अपनी ड्यूटी पे आया था तो इतना ज़्यादा कोई दिखा नहीं उसे, बट जब ऐसे निकला कोई सामने से तो उसको आहट लगी कि कोई है। तो वो बाहर निकला, उसने देखा, तो वो देखता है कि एक औरत ट्रेन के पीछे पीछे भाग रही, ट्रेन के साथ साथ भाग रही है। तो वो उसको लगता है सच में कोई भाग रहा है, तो वो चिल्लाता है कि अरे आधे घंटे बाद अगली ट्रेन आ जाएगी, क्या बोलते हैं, ऐसे मत भागो। इतना कह के वो अंदर आ जाता है। उसको लगता है कि रुक गई होगी, और बहुत हम रैंडमली भी ऐसे इतना सोचते नहीं है, बोल के चले जाते हैं हम लोग कि हाँ भाई मत भाग, ठीक है, इट्स ओके। तो वो औरत भागते भागते, मोहन तो अंदर आ गया अपने ऑफिस में, बट वो औरत वहाँ पे भागते भागते वो गायब हो जाती है। अब थोड़ी देर वो काम कर रहा है, अब सेम औरत उसको अपनी खिड़की में दिखती है। वो ऑफिस में काम कर रहा है और उसकी नज़र जाती है कि खिड़की पे शायद कोई है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ता है वो और बोलता है, हाँ जी क्या परेशानी है? तो थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद वो देखता है कि जो खड़ा है खिड़की के पास, उसका आधा धड़ नहीं है, मतलब नीचे कुछ है नहीं, और वो सिर्फ ऊपर हवा में बंदा कोई खिड़की पे खड़ा हुआ है। अब मोहन की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। मोहन एकदम हकबका जाता है कि ये क्या चीज़ है, और थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाती है और मोहन एकदम शॉक में रह जाता है। तो ये, अब मोहन सोचता है कि यार पहली बार हुआ है, तो शायद मोहन ना किसी को बताता नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मोहन बैठा हुआ आराम से
अपनी जॉब ख़त्म करता है। अगले दिन फिर से रात को मोहन बैठ के अपने ऑफिस में अपनी ड्यूटी कर रहा है। अब क्या है, सामने से वही जैसी ट्रेन जाती है 12:30, ये जो टाइम है 12:30 के बीच में जो ट्रेन जाती है, वो जो औरत है मोहन को फिर से दिखाई देती है। और इस बार मोहन बाहर निकल के देखता है तो वो देखता है कि जो औरत है वो ट्रेन की स्पीड के बराबर भाग रही है। ट्रेन की स्पीड के साथ साथ वो भागे जा रही है। मोहन है ये देख के मोहन बहुत हैरान हो जाता है कि कोई इतना तेज़ मतलब कैसे भाग रहा है और ट्रेन के साथ साथ कैसे भाग रहा है। तो मोहन ना बहुत ज़्यादा डर जाता है कि यार ये चीज़ क्या है। मोहन को पहले तो आहट होती है कि भाई कमरे में मतलब कोई निकल के भागा है। अब वो जैसे बाहर निकल के देखता है तो देखता है कि भाई एक औरत पूरी स्पीड से ट्रेन के साथ साथ चल रही है। तो ये दिखने में बहुत अबनॉर्मल है। तो मोहन का एक दोस्त होता है राजा नाम का। तो सुबह होते ही वो राजा को बताता है, अपनी ड्यूटी ख़त्म करने से पहले राजा आ जाता है। तो वो जाता है, राजा से बात करता है कि यार रात को ना ऐसा हुआ था कि एक औरत भाग रही थी ट्रेन के साथ साथ बहुत तेज़, और उसके पहले भी मेरे को ऐसा दिखा था कि कोई है जिसका कोई धड़ ही नहीं है, आधा धड़ नहीं है किसी औरत का, मेरे को ऐसा दिख रहा है। तो वो राजा कहता है कि नहीं यार तेरे दिमाग का वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो इतने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं दिखाया है वो करके। तो हंसी मजाक में वो लोग टाल देते हैं उस बात को। बट मोहन बहुत ज़्यादा सीरियस होता है इस मैटर को लेके, क्योंकि उसे जो दिखा वो बहुत ज़्यादा डरावना था। तो वो कहता है कि नहीं यार तू आज मेरे साथ रुक, और राजा को बोलता है तू मेरे साथ रुक यार आज, और ना हम दोनों देखेंगे, मैं तेरे को दिखाऊंगा। एक औरत है जो ट्रेन की जैसी ट्रेन आती है वैसी वो ट्रेन के पीछे पीछे भागती है बहुत तेज़। तो राजा कहता है कि यार चल ठीक है यार तू कह रहा है तो मान लेते। फिर उसके बाद राजा जैसी अगले दिन होता है, राजा आता है उसके साथ बैठता है, और ना जैसी ट्रेन जाती है वैसी वो फिर से उसको दिखती है वो औरत। तो मोहन भाग जाता है, राजा देख जल्दी देख। तो राजा को बुलाता है मोहन कि यार देख यार क्या है। अब वो जैसी दिखता है तो राजा को कुछ नहीं दिख रहा है। राजा कह रहा है यार कुछ नहीं है, कोई नहीं भाग रहा। तो मोहन कहता है अबे देखना वो भाग रही है, इतनी तेज़ भाग रही है, देख तो सही कितनी तेज़ भाग रही है वो। और वो भागते भागते गायब हो जाती है आगे जाके थोड़ी देर बाद। तो राजा को लगता है यार ये ना थोड़ा सा पागल हो गया है, थोड़ा सा आ गया है, इसे कुछ भी दिख रहा है। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद वही सेम औरत उसकी खिड़की पे फिर से खिड़की पे आती है, और जैसे कोई भीख मांग रहा हो, जैसे कोई क्वायरी कर रहा हो, कि जैसे कोई कुछ पूछना चाह रहा हो वैसे। अब ये चीज़ राजा को भी दिखती है उसी जगह पे उसी दिन। तो मोहन बोलता है ये देख खिड़की पे कोई है। तो राजा कहता है कि हाँ इस बार तो मुझे दिख रही है, इस बार तो मुझे दिख रहा है कुछ। तो अब ये जो सीन होता है, इसके बाद उस हादसे को कुछ दिन हो जाते हैं, और उसी हादसे के बाद से मोहन ऑफिस आना बंद कर देता है, ड्यूटी आना बंद कर देता है। तो राजा को पता होता है कि हाँ हुआ क्या था। तो राजा ट्राई करता है उसके घर पे जाने का और चेक करने का कि हुआ क्या है। जैसे ही राजा मोहन के घर में एंटर करता है, वो देखता है कि मोहन और उसकी वाइफ दोनों मरे पड़े हैं, और ये लगभग उनको मरे हुए 3-4 दिन हो चुके हैं। तो उसके घर के सामने वो देखता है, जैसे ही दरवाज़ा खोलता है देखता है दोनों हस्बैंड वाइफ पड़े हुए हैं, दोनों मरे हुए। और राजा को ये चीज़ बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर जाती है कि भाई उसको सीधा वो रिकॉल होता है कि अच्छा ये ना उसकी वजह से हुआ होगा, उस औरत की वजह से हुआ होगा पक्का। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और राजा भी वहाँ से फटाफट निकल जाता है। अब ऐसा होता है अगले दिन जब अथॉरिटीज़ को पता चलता है कि भाई यहाँ से बंदा क्या बोलते हैं गायब हो गया, ऑफिस नहीं आ रहा, ज्वाइन नहीं कर रहा, तो वो किसी और को रखते हैं वहाँ पे। एक नया बंदा आता है, ज्वाइन करता है सेम रेलवे स्टेशन पे, उसका भी सेम जॉब होता है, सेम नाइट शिफ्ट होती है। तो बताते हैं कि वो इंसान भी 2 दिन बाद ही उसने अपना क्या बोलते हैं ट्रांसफ़र करवा लिया था। और ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड है, ये चीज़ रजिस्टर्ड है, लोगों ने इसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज की है, कंप्लेंट की है कि हमें यहाँ पे इस स्टेशन पे नहीं रहना, हमें ऐसे करके एक औरत दिखाई देती है जो ट्रेन के साथ भाग रही है, हमारी खिड़की पे आ रही है। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये सारी चीज़ें ऐसी कंप्लेंट गई हैं, ये कोर्ट में है कि हमें इस रेलवे स्टेशन से तबादला चाहिए, हमें ट्रांसफ़र चाहिए।
तो ये अब इतना ज़्यादा इस चीज़ को प्रेशराइज़ किया गया था उस वक्त पे कि भाई हमको नहीं रहना यहाँ पे। सारे जितने भी कर्मचारी थे वहाँ पे, जितने भी आए, तो जब वो आया तो वो भी 2 दिन में चला गया। जो बंदा 2 दिन बाद ही चला गया कि यार मेरे को यहाँ पे काम नहीं करना, उसके बाद जो बंदा आया उसको बताते हैं कि भाई उसने 2 दिन बिताए वहाँ पे और तीसरे दिन उसकी बॉडी वहीं पे मिली थी, उसी रेलवे स्टेशन में, उसके ऑफिस में ही। और ऐसे हालत में मिली थी जैसे किसी ने उसका दम घोट के मार दिया हो। जब रिपोर्ट में आया तो ऐसा लगा किसी ने उसका दम घोट के मार दिया हो, बट कोई निशान नहीं, कुछ नहीं, कुछ पता नहीं चला कैसे मरा। उस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया। अब एक्चुअल में ये कहानी क्या है कि वो औरत कौन है और क्यों दिखाई देती है सबको, कैसे दिखाई देती है, तो इसके पीछे भी एक कहानी है। लोग बताते हैं कि एक औरत थी जिसका पति फ़ौज में था और वो मर चुका था और उसके पास जीने का कोई भी सहारा नहीं था, बट एक सहारा उसके पास था जो था उसका बेटा। ठीक है, बेटे का नाम शायद सूरज था। तो सूरज गया था पढ़ने, तो जब वो पढ़ने गया था तो अपनी माँ से बहुत दूर था, माँ बहुत मिस करती थी। तो एक बार उसका लेटर आया कि माँ मैं वापस आ रहा हूँ, ठीक है, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मैं आ रहा हूँ। तो माँ जाती है और अपने बेटे के लिए खूब मिठाई डब्बे वब्बे लेके, गिफ्ट वगैरह लेके रेलवे स्टेशन पे जाती है उसको लेने। तो उसका बेटा नहीं आता, मतलब वो चेक करती है रेलवे पूरे, मतलब जितनी भी ट्रेन होती है वहाँ से गुजरती हैं शाम को, वो चेक करती है। और वो ट्रेन भी लगभग 12 बजे के आसपास ही आनी थी उसकी। तो वो चेक करती है रेलवे स्टेशन पे कि यार चेक पूरा, मतलब हर डब्बे में जाके चेक करती है कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। उसने कहा था वो आएगा, ठीक है। ऐसे ही करके एक दिन हो गया, नहीं आया वो। दूसरे दिन हुआ, सूरज नहीं आया, नहीं। जब उसको हफ्ते बीत गए कि यार कहाँ है मेरा बेटा, आया ही नहीं है। तो ऐसे रैंडमली ट्रेन में लोग होते हैं, उन्होंने पूछ लिया कि अरे माता जी किसे ढूंढ रही हो, किसी को ढूंढ रही हो क्या? तो उन्होंने बताया कि मेरा बेटा था और ना वो आने वाला था, तो वो अभी तक आया नहीं है। उसने बोला था कि मैं आ जाऊँगा और 1 हफ़्ता हो गया वो आया नहीं। तो किसी ने ये बताया उस औरत को कि 1 हफ़्ते पहले एक लड़का था और वो ट्रेन से कट के मर गया बीच में गिर के, और चेक करने पे उसका नाम सूरज ही था। अब ये खबर उसकी माँ सुन नहीं पाती, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा बेटा नहीं मर सकता। तो उसके पास जीने का वैसे कोई सहारा नहीं था, उसका पति पहले ही मर चुका था और बेटे को उसने खो दिया क्योंकि वो 1 हफ़्ते तक वेट कर रही थी। तो बताते हैं कि वो औरत स्टिल इस खबर सुनने के बाद भी उसने वेट किया और कुछ 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते तक उसने वेट किया। और जब उसको यकीन हो गया कि हाँ अब मेरा बेटा नहीं रहा, नहीं आएगा, तो वो औरत भी उसी ट्रेन के नीचे 12:30 बजे ही, जो सेम ट्रेन आने वाली होती है, उसी ट्रेन के नीचे कट के मर गई और प्रॉपर 2 पीस उसके हो गए थे। और बताते हैं कि वही जो औरत है अब वो स्टिल वो अपने बेटे को ढूंढ रही है और जो भी ट्रेन वहाँ से गुजरती है वो उसी ट्रेन के साथ साथ भागती है। और आप इमेजिन करो कि आप ट्रेन में बैठे हो, आपकी खिड़की खुली हुई है, एक स्टेशन आया है और गाड़ी वहाँ से तेज़ निकल रही है और सडनली तेज़ रफ्तार में ही आपके पास एक औरत, खिड़की के बाहर से एक औरत आती है और वो पूछती है कि अरे मेरे बेटे सूरज को देखा क्या, मेरे बेटे सूरज को देखा क्या? और उसकी शक्ल पूरी डैमेज है। क्या हाल होगा उस इंसान का? तो ऐसी चीज़ें हुई हैं रेलवे स्टेशन पे कि ट्रेन जा रही है तेज़ रफ्तार में और एक औरत आके पूछ रही है कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। वो इतनी ज़्यादा डेस्परेट थी या जो भी थी, उसके पास इतनी पावर थी कि वो सबको दिखाई देती थी। वहाँ पे जितने भी रेलवे स्टेशन, जो भी बंदे पैसेंजर निकल रहे हैं उस रोड से, उस रेलवे ट्रैक से, जितनी भी ट्रेन निकल रही है वो सबको दिखाई देती थी। और उसका इतना ज़्यादा चर्चे हो गए थे कि भाई ये रेलवे स्टेशन पे भाई ट्रेन नहीं रुकनी चाहिए। तो ये रिक्वेस्ट की गई रेलवे स्टेशन पे, वो जो ट्रेन ड्राइवर होते हैं वो स्पीड और तेज़ कर देते थे कि ताकि वो उससे हमें छुटकारा मिल सके। तो ये स्टोरी थी उस औरत की जो कि आज भी अपने बेटे को ढूंढ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि यार जितने भी डेथ अनफॉर्चुनेट होती हैं या फिर जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं और जो मर जाते हैं, उनकी आत्मा ज़रूर भटकती है और उनकी आत्मा ज़रूर उस मकसद को पूरा करने के लिए धरती पर रहती है।
तो वो औरत आज भी अपने बेटे को ढूंढ रही है, और वो जो भी ट्रेन वहाँ से गुजरती है वो सब उसको उसी आस में रहती है वो, कि मेरा बेटा मेरे को मिल जाए, मेरा बेटा मुझे मिल जाए। तो इसीलिए उस रेलवे स्टेशन पे अभी रिसेंटली, मतलब उस स्टेशन को खुलवाया गया था 2009 में, जब ममता बनर्जी वहाँ की सीएम बनी थी। तो तब वो स्टेशन खुला था, और आज भी वो स्टेशन इसी शर्त पे खुला है कि 5:30 बजे के बाद वहाँ पर कोई नहीं रहेगा, और वहाँ पे 5:30 बजे के बाद कोई ट्रेन नहीं रुकेगी। तो ये थी प्रॉपर कहानी बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन की, जिसको लोग बताते हैं कि हॉन्टेड रेलवे स्टेशन है। आपको ये कहानी कितनी सच्ची लगती है और कितना विश्वास है आपको इस चीज़ पे, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और जो लोग वहाँ के आसपास के हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्या ये सच में ऐसा होता है, क्योंकि जितना मैंने सर्च किया, जितना मैंने निकाला खोजबीन करके, मुझे ये सच्चाई मिली। तो अगर आपको कोई और सच्चाई पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और लोगों को बताइए कि हाँ ऐसा सच में है कि नहीं। बेगुन कोदार ऐसा रेलवे स्टेशन है जो इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड रेलवे स्टेशन में से एक है। कमेंट करके बताइए, क्या आप कभी ऐसे रेलवे स्टेशन पे जाना चाहेंगे? और मान लो आप रेलवे स्टेशन पे ही हो और सामने से कोई और बोले कि आपने मेरे बेटे सूरज को देखा, और पहले तो आप उसकी आंखों में देख रहे हो, और जब आप थोड़ा नीचे देखते हो तो उसका आधा धड़ ही नहीं है। कैसी हालत होगी आपकी, आप नहीं सोच सकते भाई। लोग, मतलब एक नॉर्मल बंदा तो बेहोश हो सकता है। जो मोहन था उसकी पूरी फैमिली की डेथ हो गई वहाँ पे। जो दूसरा बंदा है वो 2 दिन बाद ही चला गया। जो तीसरा बंदा है वो ऑफिस के अंदर ही मर गया। तो ये सब इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, जहाँ तक मुझे लगता है। तो आपको ये कहानी कितनी अच्छी लगी कमेंट करके बताएं, और ऐसी और कहानी जानने के लिए आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं यार कि मैं अगली कहानी कौन सी लाऊं, मतलब कौन सी कहानी अगली नरेट करूं। क्योंकि हो सकता है आपको ज़्यादा पता हो, आपको किसी ऐसी जगह के बारे में पता हो जो शायद हमें नहीं पता, तो मैं आपके सामने वो स्टोरी भी लाना चाहता हूँ। तो कमेंट करके बताइए कि अगली कहानी मुझे कौन सी हॉन्टेड प्लेस के बारे में बतानी चाहिए। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।